तो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड। यार क्या खाते होंगे ये लोग, और कैसे मतलब अपने जज्बे को कैसे जिंदा रहते होंगे, कैसे जिंदा रखते होंगे, और कैसे इतना जिंदा दिली इनके अंदर भरी पड़ी है, कैसे और क्या है इनके अंदर जो इनको लेके जाती है आगे, और हमेशा कुछ न कुछ नए कारनामे कर बैठते हैं। एक और मैं बात कर रहा हूँ आपकी हमारी अपनी अंजलि भंडारी, जो कि देहरादून से हैं, और अभी माउंट श्रीकंठ जो कि एक बहुत टेक्निकल पीक है, जिसको फ़तह करना अपने आप में माना जाता है कि बहुत ज़बरदस्त, मतलब टेक्निकली आप अगर माउंटेनियरिंग में साउंड है तो उसको समिट कर पाते हैं। अभी भी करके आई है। साइकिलिंग वो करती है, अकेले निकल पड़ती है कहीं भी कैंपिंग करने के लिए, कहीं भी ग्रुप्स को वो लेके जाती है। अंजलि क्या है ये, कहाँ से लेके आते हो इतना सब कुछ, इतनों को इंस्पायर कर रहे हो आप, और इतनों को मोटिवेट कर रहे हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे फिर हमारे मास्टर से क्यों ना हो, चाहे किसी भी ग्रुप के हों, सब आपको फॉलो करते हैं कई लोग। इवन हम, मेरे घर में भी आपकी एक बहुत बड़ी फ़ैन है, यानी कि मेरी बेटी म्यू बहुत बड़ी फ़ैन है आपकी, और अक्सर पूछते रहती है मुझसे कि अंजलि दीदी कहाँ है। तो अंजलि दीदी चढ़ने गई है ना। तो कैसे ये सब कर लेती हो अंजलि, बहुत बहुत बधाई आपको। आगे अंजलि से सुन लेना उसके एक्सपीरियंसेस, और कैसे क्या अनुभव रहे, किस तरह से क्या क्या दिक्कतें आई, या किस तरह से उसने खुद को एक सबमिट करने के लिए खुद को तैयार किया। अंजलि से सुनिए आप। दूसरे बंदा और एक यार गाड़ी में चल लेते, ट्रेन में चल लेते, और फ्लाइट्स भी हैं आजकल तो, लेकिन नहीं, युवा है तो ठान लिया बस पैदल चलना है हमको। तो चल के दुनिया नापने निकल पड़े हैं। नेपाल, इसके बाद बांग्लादेश आने वाले हैं। कल देहरादून में थे, मैं मिल नहीं पाया, ये मेरा मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य है। और ली नाम है उनका, ली LIH, ली काठमांडू से है, नेपाल से, और कल हमारे यहाँ थे देहरादून में। तो ये दोनों एक जगह DSOI जो गढ़ी कैंट में है वहाँ पर मिले थे। और हमारा जो साइकिलिंग ग्रुप और कर्नल गुरुंग सर, अनिल गुरुंग सर, कैप्टन राणा, आलोक छेत्री सर, इन लोगों ने एक ज़बरदस्त उनके सम्मान में एक समारोह किया था, जिसमें मैं तो नहीं जा पाया। तो मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा दुर्भाग्य है, और नहीं तो कल ही मुलाकात करा देता आपकी। लेकिन मुझे लगा कि आप सबसे मिलना चाहिए उन दोनों को, और आप दोनों को भी उन सब से मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे क्या कर रहे हो वो। इसलिए मैं आपके बीच उनको लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, आप जब कहते हैं कि चाहे वो कर्नल गुरुंग सर हों, कैप्टन गोपाल राणा सर हों, या फिर आलोक छेत्री सर हों, या और भी जो हमारे एक राजन गुप्ता सर हैं वो हैं, ये मतलब हमेशा कहीं दूसरों को मोटिवेट करना और दूसरों के साथ में चलना, ये इनका बड़ा वो रहता है। और साइकिलिंग कम्युनिटी जो देहरादून की है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे यार कितनी बातें कर रहा है ये। तो चलिए आप सुनिए अंजलि और ली को, उनके अनुसार और उनके कारनामे क्या क्या हैं, उन्हीं से सुन लो यार। मैं क्यों बताऊँ, कहीं गलती हो गई तो दोनों पकड़ लेंगे मुझे फिर। फ़िलहाल थैंक यू वेरी मच साइकिल कम्युनिटी ऑफ देहरादून, और बाकी लोग जो पहुँचे थे, आप सभी का थैंक यू, और वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेसन्स अंजलि भंडारी और ली, और आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडियर्स। आगे सुनिए दोनों को, जाना मत। बहुत सारी बातें ये कह गई हैं, बता गए हैं दोनों, सुनिए जरा। हमारा स्टोव खराब हो गया तो पूरा एक मतलब इवनिंग में हमारा स्टोव खराब हो गया था। तो शाम से हमने पानी एंड कुछ भी हमने खाया नहीं था, मॉर्निंग तक हमने नहीं खाया था। फिर पूरी जो समिट कैंप से जो टीम आई थी एंड जो कैंप वन में जो टीम थी वापस हमारी बेस कैंप चले गई, एंड सबका मूड ऑफ हो चुका था कि अब दोबारा समिट ना हो, क्योंकि दोबारा जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लस जो हमारा राशन होता है वो लिमिटेड होता है। बट जिस कंपनी के पास हमारा टेंडर था, तो उन्होंने दोबारा से राशन वगैरह मंगवाया, एंड 3 दिन फिर हम बेस कैंप में हमने रेस्ट किया, एंड डायरेक्ट फिर हम लोग ABC कैंप को छोड़ के डायरेक्ट समिट कैंप 1 गए। कैंप 1 में एक दिन हम रहे, फिर नेक्स्ट टाइम समिट कैंप गए, एंड द सेम नाइट हम लोग समिट के लिए अटेंड करने गए। तो
बेस कैंप आए, मतलब 2 कैंप छोड़ के हम डायरेक्ट रात को 9:30 बजे हम बेस कैंप पहुँचे। रात में हम समिट के लिए 1 बजे निकले थे एंड 9:30 बजे हमारा समिट हो गया था एंड फिर डायरेक्ट हम लोग बेस कैंप आ चुके थे क्योंकि हमारे पास राशन नहीं बचा था एंड हमारा स्टोव भी खराब हो चुका था। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं था, प्लस हमारे कपड़े सारे गीले हो चुके थे, तो हमारे पास ऑप्शन तो मैं अभी रिसेंटली माउंट श्रीगढ़ गई थी जिसकी हाइट 6133 मीटर है, विच इज़ वेरी टेक्निकल पीक और इतना मैंने सोचा भी नहीं था। इवन जो मेरी टीम थी उन्होंने किसी ने भी नहीं सोचा था कि बहुत टेक्निकल होगा। माउंट श्रीगढ़ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपने सुना होगा हडसन से अभी 3 किलोमीटर आगे धराली पड़ता है, तो धराली विलेज से स्टार्ट होता है हमारा माउंट श्रीगढ़ का जो फर्स्ट कैंप साइट है। तो फर्स्ट कैंप साइट धराली में एक जांगला करके है, वहाँ पर से स्टार्ट होता है एंड फर्स्ट डे से ही हमें बहुत स्टीप क्लाइंब मिलता है जो कि फर्स्ट डे हमारा मोराल डाउन कर लेता है। हमें पता नहीं था कि इतना स्टीप क्लाइंब होगा, प्लस हमें फर्स्ट डे ही मिडोज में मतलब हम लोग 13,000 फीट में फर्स्ट डे ही हम लोग एंटर कर जाते हैं और शायद इसी वजह से माउंट श्रीगढ़ में बहुत कम एक्सपीडिशन जाते हैं क्योंकि फर्स्ट डे ही आपको मिडोज में कैंपिंग करने को मिलता है एंड और बहुत स्टीप क्लाइंब है, प्लस बहुत डिफिकल्ट टेरेन है उसका एंड बेस सेकेंड डे फिर हमारा कैंप 1 आता है, देन हमारा कैंप 2 आता है जो कि हमारा समिट कैंप होता है। समिट कैंप मतलब जो हम लास्ट अटेम्प्ट जहाँ से हम समिट के लिए अटेम्प्ट माने जाते हैं जिस कैंप से, दैट इज समिट कैंप। तो वहाँ पर कैंप 1 में हमारे साथ ये हुआ था कि हम लोग 3 दिन से बैड वेदर की वजह से कैंप 1 में ही थे, जबकि हम लोग जब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो इतना कभी स्टे नहीं करते, तो हम 3 दिन से वहीं पर थे एंड हमारा लोड फेरी समिट कैंप के लिए हो चुका था। लोड फेरी मतलब हम कुछ जैसे कुछ सामान लेकर पहले समिट कैंप जाते हैं देन वापस आते हैं ताकि हमारी बॉडी भी एक्लीमेटाइज हो जाए और हमारा सामान भी पहुंच जाए एंड देन 2 टाइम हमने लोड फेरी करी है कैंप 1 से समिट कैंप की तरफ एंड सारा सामान हमारा समिट कैंप पहुंच चुका है एंड कैंप 1 में हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। मेरा नाम ई है, मैं काठमांडू से हूँ। सितंबर 2021 से लेके मतलब 7 महीना लगा के मैं काराकोरम रेंज थी जो लद्दाख में कारगिल है, वहाँ से चल के मैं कन्याकुमारी तक पहुँचा था। फिर उसके बाद श्रीलंका भी उत्तर से दक्षिण तक, तो ये काराकोरम से इंडियन ओशन तक का मेरा करीब ये 4760 किलोमीटर का यात्रा था। तो ये यात्रा ख़त्म होने के बाद अभी जो शहर नहीं पहुंचा था वहाँ जाके घूम रहा हूँ अभी। और उससे पहले वाले कोई जो पहले बता उससे पहले मैंने 2015 से लेके 2019 तक नेपाल के अंदर ही करीब 8000 किलोमीटर की सफ़र की थी पैदल ही, मतलब नेपाल का 3.5 चक्कर भी लगाया था। तो वैसे ही चलते आप पहुँचा भी घूम के। अभी कहाँ जा रहे हैं इसके बाद अब क्या? अभी इसके बाद कोई मतलब ऐसा फिक्स प्लान नहीं, बड़ा योजना नहीं है, पर जो मेरा सोच ये है कि अभी जैसे मैं नेपाल, इंडिया और श्रीलंका कवर कर लिया मैंने, तो बांग्लादेश की दक्षिण से लेके उत्तर तक चलूँ, उसके लिए अभी काफ़ी। अभी कितने ईयर गए हैं आप? हाउ मैनी ईयर्स? आप कितने? 27 पूरा हो गया, 28 चल रहा हूँ। ओके, थैंक यू।